सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह सोमवार आषाढ़ शुक्ल की पंचमी और कुछ है अनोखे रूप में इस बार सादर जय जय के साथ आज पहली बार चैनल महालक्ष्मी के शब्द बौने पड़ जाते हैं, क्योंकि सामने विद्या का अथाह सागर है, ज्ञान का अथाह सागर है, जिसमें संक्षिप्त सीमित शब्दों से कुछ लिखा या कहा नहीं सकता। बस आज प्रातः स्मरणीय वंदनीय सभी के दिलों में बहने वाले 55 वर्ष के युवा के बारे में कुछ बात करेंगे। आप कहेंगे 55 वर्ष? जी हाँ, अगर उनकी आयु आज 55 वर्ष है, हम लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि असली जीवन तो दीक्षा के बाद शुरू होता है और वास्तव में वही जीवन होता है। चैनल महालक्ष्मी की एक रिपोर्ट। गुरुवार प्रातः स्मरणीय सभी के वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि के बारे में इस 55वीं दीक्षा जयंती पर जो आज है पूरा देश मना रहा है और वह विहार कर रहे हैं। हर बार की तरह उनकी दीक्षा का उत्सव कुछ इसी तरह हम लोग मनाते हैं। बस चरणों में वंदन करते हैं और ये देखिए चैनल महालक्ष्मी की एक छोटी सी रिपोर्ट। युगवेत्ता, युग प्रवर्तक, महाकवि, उदात्त चिंतक, अनासक्त, आत्मानुशासक, सकारात्मक विचार विधायक, ऐसे कालजयी साधक का नाम है विद्यासागर। हाँ, अगर आज यह इतिहास का काल का पहिया पीछे घुमाते जाएं तो वह दिन पहुंच जाता है सदलखा चिक्कौड़ी यानी कर्नाटक के बेलगांव जिले में। एक बार फिर रात के लिए जैसे सब कुछ सुनसान हो चुका था। आश्विन शुक्ल का चंद्रमा पूरी तरह खिलखिलाकर चमचमा रहा था। हाँ, वह दिन थी, रात थी शरद पूर्णिमा की, विक्रम संवत 2003 और अंग्रेजी तिथि में 1946 की 10 अक्टूबर। तब किलकारियाँ कैसी बजी कि बस हर कोई खुश था। एक चांद ने धरा पर जन्म लिया था। रात्रि की सुइयों के मिलन से पहले 11:30 बजे पिताजी श्री मलप्पा जी, जानते हैं, आज वह समाधिस्थ मुनिश्री मल्ली सागर जी बन गए। माता श्री श्रीमंती जी, जियो भी समाधिस्थ आरिका श्री समय मत। अरे उस बालक ने किसी को घर में नहीं छोड़ा, अपने बड़े भाई हो गए सबको उस रास्ते पे ले आए जहाँ 55 सालों से उस रास्ते पर, उस महल मोक्ष महल की सीढ़ियों पर चढ़ने के लगे हुए हैं। यानी सबसे पहले बड़े भाई महावीर प्रसाद जी के बाद आपका जन्म हो गया। वह बढ़ते गए, आपके बाद आपकी बहन शांति जी, वह बाल ब्रह्मचारी, स्वर्णा जी बाल ब्रह्मचारी, अनंतनाथ जी वह भी आज की तारीख में निर्यापक मुनि योग सागर जी हैं, और छठे भाई क्रम पर भाई थे शांतिनाथ जी, जो आज की तारीख में निर्यापक मुनि समय सागर जी हैं। बढ़ते गए किलकारियों के बीच में, और फिर ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, मात्र 9वीं कक्षा तक, और वह भी कन्नड़ी तो मातृभाषा थी, पर आज उनका ज्ञान मालूम है, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, संस्कृत हो, हर भाषा में निपुणता हासिल कर रखी है। ऐसे धर्म दर्शन विज्ञ, साहित्यकार, सिद्धांतवेत्ता, आध्यात्मिक प्रवचनकार, भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ, राष्ट्रीय चिंतक, जैन मुनि संहिता के तपस्वी साधक हैं हमारे गुरुवर सबके प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर। चलते चलते शुरू से ही मन इस किताबी लौकिक शिक्षा, लौकिक जीवन इस संसार से हट गया। 1966 की ही तो बात है। बस आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के पास पहुँचे और फिर श्रवण बेलगोला हासन की बात है, जब उनसे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए, 7वीं प्रतिमा धारण कर ली। तब उन्होंने बताया, अगर तुम ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना चाहते हो तो तुम्हें आचार्य ज्ञान सागर, जो उसमें मुनि ज्ञान, उनके पास जाना होगा। दिन था, फिर वह दिन था 30 जून 1968। कोई विश्वास करे न करे, पर उससे पहले राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले के उपनगर की तो बात है। मदरगंज किशनगढ़ में 1 साल पहले की बात करें, मई जून का 1967 का वह समय था। भ्रमणशील पथागम लिए पुरुषार्थी युवा ब्रह्मचारी गौरववर्णी ज्ञान पिपासु विद्याधर अष्टगे को मिला दिया था। तब ज्ञान मूर्ति, चारित्र विभूषण, महाकवि ज्ञान सागर श्री महामुनिराज से गुरु भक्ति समर्पण से गुरु पूर्व का प्रसाद पाकर 30 जून 1968 जी दिन वही था। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल की
पंचमी जो दिन आज भी है 55 साल पहले की बात कर रहे हैं। अजमेर में सर्व पराधीनता को छोड़कर दिगंबर मुनि बनकर शाश्वत सत्य की अनुभूति में तपस्या रत हो गए। जो धरती काष्ठ के फलक पर आकाश को ओढ़ते हैं, यथाजात बालकवत निर्विकारी अनियत विहारी अयाचत व्रति के धनी भक्तों के द्वारा दिन में एक बार दिया गया बिना नमक मीठे, बिना हर वस्तु के, बिना फल मेवे के सात्विक आहार ही लेते हैं, वो भी मात्र ज्ञान, तप, ध्यान, आराधना के उद्देश्य से। अहिंसा धर्म की रक्षार्थ अहर्निश सजग करुणा हृदय मुनिवर्षी जी का संयम उपकरण के रूप में सदा कोमल मयूर पिछी उनके साथ रहती है, जिसे अपनी क्रियाओं में मृदु परिमार्जन करके जीव दया पालन से सह अस्तित्व का आदर्श उपस्थित करते रहे हैं। और शुचिता हेतु नारियल के कमंडल के जल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त तृण मात्र परिग्रह नहीं है। आपकी स्वावलंबी, निर्मोही, समता, सरलता, सहिष्णुता की पराकाष्ठा के जीवन दर्शन प्रत्येक 2 माह में दाढ़ी, मूछ, सिर के केश बाँचों को हाथों से घास फूस की तरह उखाड़ कर अलग कर देते हैं। आपका अस्नान व्रत संकल्पी होने के बावजूद ब्रह्मचर्य की तपस्या से आपने तन, मन, वचन सदा पवित्र और सुगंधित दैदीप्यमान रहते हैं। बात करते हैं सिर्फ उन्हीं की। बात 1990 की है। आचार्य श्री मुक्तागिरी में थे, तब उन्होंने 9 उपवास लगातार अन्न जल छोड़ के उपवास किए थे हैरानगी की बात में, और एक आगे मार्गदर्शन प्रेरणा स्रोत अर्जित कर दिया। पढ़े 9वीं तक, लेकिन आज उनके ऊपर उनकी मूक माटी पर जानते हैं 4 डीलिट, 50 पीएचडी, 8 एमफिल, 2 एमएड, 6 एमए आदि शोध ग्रंथ प्रबंध लिखे जा चुके हैं और मूक माटी को मराठी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, गुजराती में अनुवाद हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामटेक में मूक माटी के उर्दू अनुवाद का विमोचन हुआ था, और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो भोपाल में मूक माटी के गुजराती अनुवाद का विमोचन किया था। है ऐसे गजब जरा सी शिक्षा, और आज उनके नीचे पता नहीं कितने इंजीनियर, एमबीए और बड़ी डिग्री वाले उनसे दीक्षा लेने को आतुर रहते हैं कि बस उनके चरणों की रज मिल जाए। ऐसे आचार्य श्री का साहित्य अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हो चुका है। और यह जानते हैं, जबलपुर जयपुर ट्रेन का नाम तो उन्हीं के लिए अब दयोदय एक्सप्रेस हो गया है। पता नहीं कितने इन्होंने हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया, नए रूप में मिला दिया। कुंडलपुर के दृश्य देख रहे हैं आप। और यही नहीं, इसके साथ सिलवानी का समर्षण दिगंबर जैन मंदिर, हबीबगंज शीतल धाम में बिलासपुर के अंदर मंदिर, रहली, बीनाबारा, कोनेजी, पटनागंज, बहोरीबंद, बनागार, थुवोंजी, ईश्वरा औरों में भी कई विकास किए हैं। तेंदुघोड़ा पाटन में पार्श्वनाथ मंदिर की प्रथम 24वीं, नारेली के अंदर दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन, आप देख रहे हैं सारे चित्र कुंडलपुर के, जो अभी हाल में कहते हैं किस रूप में आ रहा है। महावीर धाम रायपुर, दिगंबर श्रमण संस्थान सांगानेर, विद्यासागर बीएड कॉलेज, शांति विद्या छात्रावास महाराष्ट्र के उमरगा में, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल हैदराबाद में, पूर्णवायु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर में, जहाँ भैया भी गए थे, प्रतिभाश्री पंचम शाखा इंदौर में और ललितपुर में, मणिया जी जबलपुर में। ऐसे अनेकों हैं कि थक जाएंगे सुनते सुनते आप। 65 जगह से ज़्यादा पर पंच कल्याण करवा चुके हैं आप। अगर आज देखें तो एक लंबी कतार है आचार्य श्री से दीक्षा लेने की। 400 से ज़्यादा दीक्षाएं दे चुके हैं आप। मुनि दीक्षाएं, आरिका दीक्षाएं, एलक, शुल्लक, शुल्लिकाएं, ऐसी दीक्षाएं। 1000 से अधिक ब्रह्मचारी भाई, 1000 से अधिक ब्रह्मचारी बहनें और 1000 से अधिक प्रतिभा मंडल की बहनें भी इनकी कतार में देख के आतुर हो जाती हैं, धन्य हो जाती हैं कि गुरुवर का आशीर्वाद इनको मिला है। आज बस इतना ही। इनके बारे में शब्द निशब्द हो जाते हैं। निशब्द नहीं कचे कोई शब्द, गुरुवर को हम सब की जितनी बची आयु है लग जाए। स्वस्थ रहें वो, पूर्णिमा के चांद की तरह खिलते रहें। हर दिन उनका जीवन पूर्णिमा की तरह खिलखिलाता रहे और उसकी चांदनी के अंदर हम सब कहते हैं स्नान करते रहें। ज्ञान का, तप का, त्याग का, आचरण का। यही भावना भाएं उनके इस 55वें दीक्षा महोत्सव को इस तरह मनाएं कि है आज चरण नहीं छूने जाएं। आज उनके आचरण को अंदर हम अनवरत रूप से निखार कर अंदर
अतोत्साहित करके अंदर हम पालन करें, मनाएं और खुशी के गीत गाएं। सादर जय जिनेंद्र।